आदाब, मैं आदिल खान आज़ाद। 31 जुलाई 2026 की रात गज़ा के लिए आज एक अच्छी खबर आई है और गज़ा में जो दुश्वारियों का दौर है इससे ख़त्म हो सकता है। गज़ा के लोगों ने ये फ़ैसला किया है, लिहाजा ये फ़ैसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने गज़ा की खबरें देखनी बंद कर दी, बहुत से लोगों ने बनानी बंद कर दी, लेकिन मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि वहाँ जो भी हो वो आपके सामने लाया जाए। ये एक तारीख़ी लम्हा है। आखिरकार ऐसा लग रहा है कि गज़ा में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हमास ने वो तारीख़ी कदम, वो ऐतिहासिक फ़ैसला कर लिया है जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। हमास अपने हथियार सौंपने पर राज़ी हो गया है और अब उसके इस फ़ैसले के बाद इसराइल ख़ुद मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसराइल के अंदर अब भी अलग अलग तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन प्रेशर बहुत है। वो सब आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि दुनिया के किन किन मुल्कों और बड़े ग्रुप्स ने हमास के इस फैसले का इस्तकबाल किया है। लेकिन पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या है, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। याद रखिएगा, हमास हमसे और आपसे ज़्यादा गज़ा के बारे में जानता है। दोस्तों, 31 जुलाई को हमास ने उस अमन समझौते पर हामी भर दी है जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने तैयार किया। इस रोड मैप के तहत हमास कई फेज़ में अपने हथियार सौंपेगा और उसके बदले इसराइल भी मरहलावार चरणबद्ध तरीके से गज़ा से अपनी फ़ौजें वापस खींचेगा, इसराइल ले जाएगा। हमास ने साफ कहा है कि इस पूरे अमल का दूसरा फ़ेज़ तभी शुरू होगा जब इसराइल पहले फ़ेज़ की तमाम शर्तें पूरी करेगा, जिनमें गज़ा से पूरी तरह इसराइली फ़ौज बाहर निकालना और हर तरह के हमले रोकना शामिल है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने यानी पूरी तरह हथियार छोड़ने पर इत्तेफाक हो गया है और उन्होंने इसे गज़ा में नए निज़ाम की तरफ सबसे अहम, सबसे बड़ा कदम करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हथियारों को एक कमेटी की निगरानी में महफूज रखा जाएगा, जबकि पूरे अमल की निगरानी डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस और दूसरे मीडिएटर्स करेंगे। यानी कहने को सीज़फायर तो पहले से जारी था, लेकिन अब पहली बार हमास ने ऐसा कदम उठाया है जो इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बुनियाद बन सकता है, बशर्ते इसराइल भी अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे। हमास के लीडर्स के बयान, इसराइल के नफ़रती मिनिस्टर्स के बयान, अमेरिका का प्रेशर और बहुत सी अपडेट्स अभी आगे हैं। इसी वीडियो में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं हम। फिर कह दूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो चले ना चले, लेकिन मेरे लिए गज़ा सबसे ज़रूरी है इस वक्त इस पूरे रीजन में, क्योंकि ये जंग, ये चिंगारी यहीं से भड़की 2023 में और अब लग रहा है कि सबसे पहले इसी चिंगारी को ठंडा करके पूरे मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने या फिर कुछ और करने का प्लान आगे बढ़ रहा है। तो हमास अपने हथियार डालने पर राज़ी है। इसी के साथ ही हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने ये बताया है कि गज़ा के लिए बनाई गई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी यानी नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा NCAG हमास के हथियारों की कैटलॉगिंग, स्टोरेज और निगरानी का पूरा अमल संभालेगी। हमास के मुताबिक तयशुदा टाइम टेबल के तहत हथियार कई फेज़ में जमा कराए जाएंगे और NCAG ही गज़ा में हथियार रखने, उन्हें महफूज रखने और उन पर कंट्रोल रखने वाली इकलौती अथॉरिटी होगी। किसी और मुल्क को ना हथियार दिए जाएंगे, ना इसराइल को ये हथियार सौंपे जाएंगे। यानी हमास सिर्फ हथियार सौंपने की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये भी तय कर चुका है कि हथियार किसके पास रहेंगे, कैसे रखे जाएंगे और उन पर कंट्रोल किसका होगा। एक और ख़बर यह है इसमें कि हमास ने पहली बार खुलकर मान लिया है कि उसने जंग रोकने के लिए सियासी रियायतें दी हैं और इसकी वजह सिर्फ एक थी, फ़लस्तीनी आवाम को बचाना। यानी हमास बता रहा है कि वो क्यों माना है, इस फैसले पर क्यों लचीलापन दिखा रहा है। 31 जुलाई को अल अरेबिया को दिए इंटरव्यू में हमास के सीनियर लीडर डॉक्टर गाजी अहमद ने कहा कि हमास ने दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों से मशवरा करने के बाद इस अमन समझौते पर हामी भरी है। उन्होंने कहा कि गज़ा में पैदा हुए बेहद मुश्किल और इंसानी अलमिये वाले हालात को देखते हुए जंग रोकना और फ़लस्तीनी आवाम की जान बचाना सबसे पहली तरजीह थी। गाजी अहमद ने यह माना कि इस मकसद के लिए हमास ने सियासी रियायतें दी हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि हमास अपने सियासी मकासद से दस्तबरदार नहीं होगा। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गज़ा में 3 सालों की जंग के बाद पहली बार हमास खुद ये कह रहा है कि उसने फ़लस्तीनी आवाम को बचाने के लिए अपने सियासी मौक़िफ़ में लचक दिखाई है। फिर कह दूँ, गज़ा के बारे में हमास हमसे और आपसे बेहतर और हमसे और आपसे ज़्यादा जानता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान भी नहीं है। हमास के इस बड़े ऐलान के बावजूद
इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो अभी गजा से अपनी फौज नहीं निकालेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की चुप्पी के बीच, नेतन्याहू चुप है, इस पर बोल नहीं रहा, नेतन्याहू की चुप्पी के बीच डिफेंस फोर्स ने, इस्राएली डिफेंस फोर्स ने दो टूक कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता तब तक मौजूदा पोजीशन से इस्राएली फ़ौज पीछे नहीं हटेगी। यानी यहाँ इस्राएली मिलिट्री और हुकूमत कहीं टकराव में ना पड़ जाएं। उधर हमास ने भी अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। हमास का कहना है कि वो अपने हथियार उस वक्त तक नहीं सौंपेगा जब तक गज़ा पर इसराइल के तमाम हमले पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते और इस्राएली फ़ौज मुकम्मल तौर पर गज़ा से बाहर नहीं निकल जाती। यानी अब दोनों तरफ अपनी अपनी शर्तें हैं और दोनों ही पहले दूसरे से कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अमन समझौता वाकई जंग ख़त्म कर पाएगा या फिर दोनों की यही शर्तें एक बार फिर गज़ा को उसी खूनी जंग की तरफ धकेल देंगी। वैसे बड़े लोगों ने इस्तकबाल किया है और अमेरिका से भी एक सख्त बयान आया है। इसराइल के लिए मुश्किल तो है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा दबाव इसराइल पर पड़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने, जो ट्रंप से सीधे जुड़े हैं, उन्होंने साफ वार्निंग दी है कि अगर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा प्लान में रुकावट डाली, अड़ंगा लगाया, तो ट्रंप इससे बेहद गुस्सा हो सकते हैं। ये वार्निंग उस वक्त सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हमास उनके बोर्ड ऑफ पीस की तरफ से पेश किए गए हथियार डालने के प्लान पर हामी भर चुका है। यानी दोस्तों, अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल भी इस मामले में एक ही पेज पर नहीं हैं। अगर ट्रंप इस समझौते को हर हाल में आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसराइल अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है, तो आने वाले दिनों में दोनों के बीच भी बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। यहाँ जो लोग कहेंगे अमेरिका इसराइल एक है, बिल्कुल एक है, लेकिन अमेरिका इस जंग को पता है क्यों बंद करवाना चाहेगा? इसलिए कि हमास इस पर खुद से राज़ी हुआ है, अब किरकिरी दुनिया भर में होगी। दूसरी बात, यहाँ की जंग ख़त्म करते ही, ऐलान करते ही कि इस्राएली फ़ौज जा रही है, हो सकता है अमेरिका ईरान की जंग का भी बोरिया बिस्तर लपेट दे, कहे कि ठीक हम जीत गए, हमने गज़ा में भी अमन कायम कर दिया और ईरान में भी जो चाहा हासिल कर लिया। अमेरिका खुद इस जंग से निकलना चाहता है, इसलिए सबसे पहले गज़ा का मसला सुलझाया जा रहा है। ये भी हो सकता है। बढ़ते आगे, हमास के लचीलेपन से गज़ा में अमन की उम्मीद पैदा होती दिख रही है और इस उम्मीद को पैदा होते देख इसराइल का नफरती मिनिस्टर भड़क उठा है। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-गुविन ने हमास के हथियार डालने वाले समझौते को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया और पता है क्या कहा है? सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बेन-गुविन ने कहा है कि हमास का हथियार डालना और इसके बदले इसराइली फ़ौज का गज़ा से कई फेज़ में वापस लौटना उसके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके बाद उसने पता है क्या कहा? वही उसने कहा, गज़ा में कत्ल व गारत जारी रहनी चाहिए और फ़लस्तीनियों की गज़ा से हिजरत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसराइल को हर हाल में जीतना चाहिए जो जीत उसे हासिल ना हो सकी। यानी जब एक तरफ हमास अमन की तरफ कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है, उसी वक्त इसराइल के अंदर बैठे कट्टरपंथी इंतहा पसंद लोग अब भी जंग को और लंबा खींचने की ज़िद पर अड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमन प्लान ऐसे बयानों के बीच आगे बढ़ पाएगा या फिर इसराइल के अंदर की सियासत ही इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी? नेतन्याहू के लिए इधर कुआं उधर खाई वाला मामला बन गया है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि यह अमन समझौता हमास ने साइन कर लिया या ऐलान कर दिया कि हम राज़ी हैं हथियार डालने पर तो हमले गज़ा में रुक गए। नहीं, आज ही शाम खबर आई, 2 हमास ऑपरेटिव्स किल्ड इन प्रिसाइज एरियल स्ट्राइक्स ऑन वेडनेसडे। इन्होंने बुध की खबर ये जुमे को बता रहे हैं कि हमले किए गए और उसमें हमास के 2 ऑपरेटिव्स को आईडीएफ ने मार दिया। अब ये आज इन्होंने बताया, लेकिन आज भी हमले हुए हैं। हम पहले बता दें और बड़े किन कंट्रीज़ ने वेलकम किया है इसका। यूके फॉरेन मिनिस्टर मिलीबैंड वेलकम्स हमास डिसआर्ममेंट अनाउंसमेंट। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने हमास के हथियार रखने वाले अनाउंसमेंट का ऐलान का खैर मकदम किया है, यानी ब्रिटेन खैर मकदम कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने हमास के डिसआर्ममेंट डील को अप्रूव करने का वेलकम किया है और ये कहा है कि ये अब इस बात की पूरी कामयाबी
इन पार्टीज़ के फुल कमिटमेंट पर जो है वो बेस्ड है। अब फुल कमिटमेंट तो हमास का है। हमास कह रहा है कि ये IDF बाहर निकले, IDF कह रहे हैं कि पूरे हथियार डालें, तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। फ्रांस वेलकम्स गज़ा डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट, अर्जेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। फ्रांस ने भी गज़ा के डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट जो हमास ने ऐलान किया है उसका खैर मकदम किया है। यूरोप के 2 बड़े मुल्क, ब्रिटेन के बाद फ्रांस भी, और पूरी यूरोपीय यूनियन खैर मकदम कर रही है और कह रहे हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका। लेकिन आज 31 जुलाई की खबर, सेवरल रिपोर्टेड वुंडेड इन इजरायली स्ट्राइक इन गज़ा। आज भी गज़ा पर एयर स्ट्राइक किया IDF ने और आज भी कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली स्ट्राइक इन सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप किल्स मोहम्मद अल खतीब, और 36 साल के मोहम्मद अल खतीब आज शहीद हो गए गज़ा में ही। ऐसा नहीं है कि हमले रुक गए, एकदम से साइन होते ही सब कुछ ठीक हो गया। मैं झूठ खबर क्यों बताऊंगा कि खुशहाली आ गई, लोग नाचने लगे। मुझे कोई वीडियो नहीं मिला नाचने का, लेकिन जो हुआ है इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास अपने हथियार डालने पर जो उसकी ताकत है वो उस ताकत को हैंड ओवर करने के लिए राज़ी हो जाएगा। हमास ने खुद बताया कि सिर्फ हमने गज़ा के आम लोगों के मफाद के लिए, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए इस बात को कबूल किया है, क्योंकि हर रोज़ सीज़ फायर के बावजूद बमबारी हो रही थी। गज़ा के लोगों के घर जो बचे कुचे थे वो गिराए जा रहे थे और लोग मारे जा रहे थे। प्रेशर हमास पे भी था, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर, लोग परेशान हो गए थे। 3 साल की जंग से कौन परेशान, कौन है जो धूल धक्कड़ में, गर्मी में, बिना पंखे बिना लाइट के रह लेगा। अंदर परेशानियां होने लगी थी, उनकी भी तस्वीरें सामने आई थी। और हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कुछ साथ होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं, और वो आम लोग होते हैं। ये होने लगा था। और वेस्ट बैंक में भी जुल्म जारी है। एक शख्स की कब्र थी जो इसराइली फ़ौज के हाथों मारा गया था, मोहम्मद अल जुनैदी, उसकी कब्र को भी सेटलर्स ने तोड़ दिया नाबलस में, ये बताया जा रहा है, वेंडलाइज किया। इसके अलावा ये एक गार्ड रूम था फ़लस्तीनियों का जो खेतों की और जानवरों की निगरानी करता, तो उसे इन इंतहा पसंद कट्टरपंथी मिलिशिया टेरर फैलाने वाले सेटलर्स ने आग लगा दी। देर अबू मशाल गांव का नाम है, रमल्ला में आता है, कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में। तो ये सब चल रहा है। मैं एक वीडियो देखकर हैरान था और मैं उसे बता नहीं पाया। रात 9, 26, 30 जुलाई को कल आया था ये, और ये इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच का पॉडकास्ट था। उसमें पता है ये क्या कह रहा है? द फर्स्ट टाइम स्टीव विटकॉफ केम हेयर आफ्टर टेकिंग ऑफिस। मतलब स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के जो मेन मीडिएटर हैं गज़ा सीज़ फायर की बातचीत के, वो ये कह रहा है कि जब वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने अमेरिका के और स्टीव विटकॉफ को जब मीडिएटर अपॉइंट किया गया, और स्टीव विटकॉफ जब पहली बार इसराइल आया तो वो गज़ा विज़िट करने गया, और गज़ा विज़िट करके जब वो आया, अगले दिन द नेक्स्ट डे ही मेट विद मी, अगले दिन उसकी मेरे से मुलाकात हुई, और उनके साथ मिनिस्टर रॉन डर्मर भी था। और तब स्टीव विटकॉफ ने मुझसे कहा, ये बेज़लेल स्मोट्रिच कह रहा है, सुनिएगा, कि तब मुझसे स्टीव विटकॉफ ने कहा, लिसन, वी आर नॉट गोइंग टू लेट 2 मिलियन नाजीज कंटिन्यू लिविंग नेक्स्ट टू योर फेंस। कि देखो, ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारे जो बाड़ेबंदी है या तुम्हारे बराबर में इन 2 मिलियन, इन 20 लाख नाजीज को टिकने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बराबर में रहें, यानी फ़लस्तीनी गज़ा में तुम्हारे बराबर में रहें। यानी फ़लस्तीनियों को कोई खदेड़ने का प्लान है क्या? क्या पहले हमास से हथियार रखवा कर उन्हें डिस्प्लेस करना है? अगर ये बात सही है, स्टीव विटकॉफ ने कही है इससे बेज़लेल स्मोट्रिच से, तो सवाल ये भी उठता है। फ़िलहाल फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने एक जुआ खेला है। अब उसके नतीजे क्या होंगे वो आने वाले कुछ दिनों में सामने आएंगे। आज की जो खबर थी वो मैंने आप तक दे दी। कल क्या होगा, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, हमास खुद नजूमी नहीं है। उन्होंने ही फैसला लिया है, उन लोगों ने, उनके बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया भर की खबरें, हमारा शो 2-4 दिन से नहीं आ रहा है, बड़ा लेंदी शो है, उसको बनाने के लिए वक्त चाहिए, और मैं किसी को तलाश रहा हूँ जो बना सके मेरे लिए और अच्छा एक्सपीरियंस बनता हो। तो माजरत, आएगा वो शो भी। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। और हाँ, आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल, मैं भूल जाता हूँ कहना, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ अगर ना किया हो। थैंक यू।